आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। कि आज भी हमारे बगल में इतने बड़ा अत्याचार हुआ और हमारे देश की सरकार मौन शांत बैठी रही। यह काल सामान्य काल नहीं है, यह संघर्ष का काल है। अगर सही शब्दों में कह दो तो युद्ध का काल है। निश्चित है सद्विचार रखने वाले लोग चाहेंगे कि युद्ध ना हो, अच्छे से है, निश्चित है सभी चाहेंगे, मगर सत्य की तो विजय हो। हमें मुखर होकर सत्य के साथ खड़े तो होना चाहिए। कुछ काल परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कुछ मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं। फिर नहीं, राम को रावण को वध करने की क्या जरूरत थी? कृष्ण को कंस को मारने की क्या जरूरत थी? अगर सब ऐसे ही हो जाता है बिना कुछ कर्म किए। आतताई जब अपना सर उठा ले तो सरकारों का काम होता है, राजसत्ताओं का काम होता है कि उनका सर कुचल दे। समय रहते जब सर नहीं कुचला जाता तो आतताई और फलते फूलते चले जाते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतना दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता हूं, मगर मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज इस्लाम धर्म के नाम पे पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है। 25% लोग ही ऐसे होंगे इस्लाम धर्म के से जुड़े हुए जो शांति से रहना चाहते हैं, हिंदू भाई बहनों से मिल के रहना चाहते हैं। हिंदू तो सदैव उनको अपना मान करके चलता रहा है, मगर आज अगर हमें झूठा खिलाया जा रहा है, हमारा धर्म नष्ट किया जा रहा है, हर क्षेत्र से जिहाद किया जा रहा है, और फिर भी हर नागरिक शांत बैठा रहा, आवाज नहीं उठा, तो हम सनातन की कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने धर्म को बचाना ही पड़ेगा। एक आध कोई घटनाएं गलती से हो जाए तो अलग बात है, कोई पेशाब पिला रहा है, कोई थूक पिला रहा है, कोई थूक खिला रहा है, जो जिस तरह से कर सकता है। गांव गांव में धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। इतना बड़ा सनातन जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृत जिसमें सभी जात के लोग ऋषि मुनि रहे हैं। आज जो अनेकों लोगों के सामने भावना आ जाती है, सनातन को समझने का प्रयास करो। सनातन का हर ऋषि मुनि अमीरों से ज्यादा गरीबों को अपने हृदय में धारण करता था, उनको बढ़ाने का कार्य करता रहा। ये अलग बात है कुछ परंपराएं ऐसी रही जो छुआछूत जातीयता को बढ़ावा देती चली गई। मैं इनका सख्त विरोधी हूं कि इसे ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। जातीयता छुआछूत इस समाज के लिए जहर के समान है। दुर्भाग्य से वो जहर हटाया नहीं जा सका समाज से, और वो केवल सनातन में ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हम जाके इस्लाम में धर्म में, तो इस्लाम धर्म में जितने हिंदुओं ने परिवर्तन किया है उन्हें आज भी इस्लाम धर्म के लोग अपनी बराबरी का कभी नहीं मानते, उन्हें अछूत ही मानते, उन्हें अपने समान हक नहीं देते, उनको उन शमशान की जगहों में उनको दफनाने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए अलग बने हुए हैं। उनमें भी ऊंच नीच, छुआछूत, ऊंचे नीचे, न मालूम कितनी जातियां बनी हुई, अछूत हैं, कभी भी सम्मान नहीं मिला। सजग होने की जरूरत है, समाज को सत्य सनातन का ज्ञान देने की जरूरत है। हमारे शंकराचार्यों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है कि आपसी मतभेद मिटा करके सनातन को एक करने का प्रयास करें, इस सत्य का ज्ञान कराएं कि इस्लाम धर्म में जाकर के तुम सिर्फ अपना पतन करा रहे हो। वहां कहीं सुख चैन शांति नहीं मिलेगी। जहां हिंसा ही हिंसा हो, लोगों को गले काटने की बात कही जाती हो, वहां क्या शांति मिलेगी? आज पूरे विश्व में देखा जा सकता है कि बड़े बड़े देश आतंकवादियों को पाल रहे हैं। देशों से ज्यादा सशक्त आतंकवादी संगठन है। वो क्या कर रहे हैं? क्या यही से जिंदा जला दो, गला काट दो, तड़पा तड़पा के मारो, ऐसा धर्म किसी को स्वीकार होना चाहिए?
हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं स्पर्श भी नहीं कर गया। हमारा हिंदू धर्म फिर रक्षा की बात करता है कि जो हिंसा करता है उसके अस्तित्व को मिटाओ, सभी के धर्मों का सम्मान करो, किसी को तड़पा तड़पा के मत मारो, अगर दुश्मन भी है तब भी। हमें तो वह सिखाया जाता है। हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं अपने हर मंचों से, हमारे हर ऋषि मुनि साधु संत करते चले आए हैं। मगर ये कुकुर मुत्ते क्या कर रहे हैं, जिहादी क्या कर रहे हैं? एक नसरुल्लाह मारा गया, लगा सबके अब्बा जान मार दिए गए, छाती पीट पीट करके रोने लगे। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब हमारे हिंदुस्तान में भी गलियों में, रोडों में निकल निकल करके जिहादी मानसिकता लोगों ने विलाप करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों के मारे जाने पर कोई समाज सेवक मारा गया होता उनका, कोई धर्मगुरु मारा गया होता उनका, किसी राज्य की राजसत्ता का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख मारा गया होता उनका, बात होती तो अच्छी बात होती। मगर मौन होकर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। आवाज उठाने का वक्त है कि बहुत हो चुका। इस्लाम धर्म ने हमें मजबूर कर दिया है, उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने, कि अब हमारे पीछे हटने की जगह समाप्त हो चुकी है। हमें आगे बढ़ करके अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी और इस्लाम धर्म के भी अच्छे मुसलमानों की रक्षा करनी पड़ेगी। जिहादी मानसिकता के लोग हावी हो गए तो 25% जो अच्छे मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म का सही पालन करने वाले हैं, उनका भी शोषण ही होगा। उन देशों में देख सकते हैं जिस देशों में जिहादी मानसिकता की सरकारें आ चुकी हैं, वहाँ आतंकवादी बैठ चुके हैं, किस तरह गला उतारते हैं, किस तरह मुसलमानों की मारते हैं। और याद होगा तो मेरी भविष्यवाणियों को खोज लेना, यज्ञों में की गई 2500 साल 300 साल पहले मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मुस्लिम कंट्रियों में मैं बहुत बड़ी क्षति देख रहा हूँ। तब मैंने भविष्यवाणी भी की थी, कोरोना महामारी आई उसके विषय में भविष्यवाणी की थी, उसके बाद के विश्व युद्ध के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। हम विश्व युद्ध के काल में ही चल रहे हैं, आगे और बहुत कुछ देखना शेष है। समय के साथ इन सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखता रहूंगा। नवरात्रि पर्व पर सभी पक्षों से, केवल ये नहीं कि हम पूजा पाठ करें, राम राम जपते रहें और दूसरा हमें जूता मारता रहे। चेतनावान बनो कि हम अपनी रक्षा तो कर सके, अपने बच्चों को अपने सद्विचार तो दे सके कि तुम्हें सजग किस प्रकार से बनना है, गिड़गिड़ाने वाला नहीं बनना, हिंसक नहीं बनना, मगर चेतनावान तो बनना है कि हम अपने धर्म की रक्षा तो कर सके, अपने लोगों की रक्षा तो कर सके, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ मुखर आवाज तो उठा सके, इजराइल जैसी भावना हमारे अंदर आ सके कि जिएंगे तो शान से, मरेंगे तो शान से, अधर्मी और अन्याय का सत्यानाश करेंगे। मैं हर पल इजराइल के साथ हूं। ऐसे हर देशों का अस्तित्व मिटा देना चाहिए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सुरंगों के ऊपर सुरंगें, जितना वहां की सरकारों के पास हथियार नहीं है, उन अधर्मी और अन्यायी कुकुरमुत्तों के पास वो संसाधन दे रखे हैं। पहले जिस तरह राक्षस होते थे, ये हमारे लिए राक्षस समान ही है। इजराइल की क्या गलती थी? शांति से चल रहा था, आक्रमण करके वहां के लोगों को अगवा कर ले गया, अनेकों लोगों को गला काट के मार डाला। तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, सजग होने की जरूरत है। 2500 साल पहले मेरी भविष्यवाणी बनी कि मुस्लिम कंट्रियों को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब गलत करते हो तो उसका परिणाम एक न एक दिन सामने आता जरूर है। मगर भारत देश को भी कुछ अहम भूमिका निभानी ही चाहिए। हम शांति के पक्षधर हैं, मगर गलत के पक्षधर नहीं होने चाहिए। भारत आवाज उठाता है मगर उतनी मुखर होकर आवाज नहीं उठाना पाता। होना चाहिए, हमारे देश में भी उत्सव मनाया जाना चाहिए। जब नसरुल्लाह मारा गया था, हर गली कूचों में पटाखे फूटने चाहिए था।
उस तरह के अधर्मी अन्यायी जो अनेकों लोगों का कत्ल कर रहे थे, शांतिप्रिय लोगों को मार रहे थे, ऐसे लोगों के मारे जाने पे क्या उत्सव नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए था। फिर होली क्यों मनाते हो? ये उनसे भी बड़े दुराचारी हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम उस काल में जीवन जी रहे हो, तुम अपना क्या रोल अदा कर रहे हो? बहुत कुछ तुम्हारे देश में अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है, सनातन खोखला होता चला जा रहा है। तुम्हारे बच्चे शराबी नशेड़ी होते चले जा रहे हैं, अनास्था के शिकार होते चले जा रहे हैं, आस्था कहीं गुम होती चली जा रही है। उसे जगाना ही पड़ेगा। काल्पनिक कहानियों से जुड़ा हुआ ईसाई धर्म, जिसके अंदर कोई अस्तित्व सत्य है ही नहीं, वह जगह जगह परिवर्तन कर रहे हैं। गांव गांव में क्या धूर्त नहीं कहे जाने चाहिए? ईसाई धर्म सबसे खोखला धर्म है, कहीं कोई सत्यता नहीं है। वो लोग छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करते हैं। कभी किसी बहाने से कभी देखेंगे, देखो हमारी मूर्ति तैर रही, तुम्हारी मूर्ति डूब गई। कभी बच्चों के स्कूल के बच्चों के जीपों में धक्का लगवाएंगे, जय श्री राम बोलो, धक्का चलाने से गाड़ी नहीं चल रही। अपने ईसाई धर्म के ईसा मसीह के जयकारे लगवाएंगे, कहे देखो एक बार में गाड़ी चालू हो गई। इस तरह बेवकूफ़ बना बना के छोटे छोटे बच्चों के मानसिकता में भरते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे सनातन में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो अधर्मी और अन्यायियों के सामने मारा गया हो, घुटने टेक दिया हो। तुम्हारे यीशु मसीह जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाए, सूली में चढ़ा दिया गया, तड़प तड़प करके अपनी जान दी, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? काल्पनिक कहानियों पर ही पूरा ईसाई धर्म चल रहा है। ये अहिंसक भी नहीं है। ईसाई धर्म के जितने मानने वाले देश हैं, वो सबसे बड़े सौदागर हैं उन अस्त्र शस्त्रों के, हथियारों के। एक दूसरे देशों को लड़ाते रहते हैं और मौज मस्ती मारते रहते हैं। अब ये मौज मस्ती के दिन गए। इस्लामिक कंट्रियों में और ईसाई देशों में बहुत बड़ी क्षतियां होंगी। बहुत मौज मस्ती मार चुके। एक व्यवसाय चला रखा है कि लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लो, पैसा देकर, लालच देकर के, बेवकूफ बना करके। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कभी नहीं किया। कितना खोखला धर्म है। अरे धर्म सत्य है तो सत्य की बातें रखकर समाज के सामने रखो। किसे स्वीकार करना, किसे नहीं स्वीकार करना, वो देखेंगे। पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे वे जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की इतनी बड़ी ताकत, ऋषियों मुनियों की ताकत, कि हमारे एक एक ऋषि मुनियों में हजारों यीशु मसीह समा जाएंगे। हमारी देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो, और उसके बाद वह अखंड भंडार छोड़ करके, सूर्य को छोड़ करके जुगनू के पीछे भगने लगे, तो उन्हें दुर्भाग्यशाली ही कहा जाएगा। अतः सजग बनो, सत्य को समझो, सत्य को अपने अंदर धारण करो। यही हमारी मां की भक्ति होगी। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। नहीं, मां को अपने हाथों में शस्त्रों के लेने की जरूरत नहीं होती। देवताओं को भी मां को पुकारने की जरूरत न होती। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जगाओ, मां की आराधना करो, भक्ति अटूट हो, मगर शक्ति भी हो। शक्ति का दुरुपयोग न हो, शक्ति का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए हो। आज प्रथम दिवस है, कल कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों से आप लोगों को आबद्ध किया जाएगा। नशा मुक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण एक कदम चल रहा है। इस पवित्र स्थल पर जो लोग भी नशा मुक्ति के लिए आए हो, मैं उनसे आह्वान करता हूं, तुम्हें इससे जैसा सुनहरा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। नवरात्रि जैसा पर्व हो, संकल्प साधना शीर हो,
मेरे सानिध्य में आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, इस स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, अपने एक अवगुण को तो मुझे समर्पित कर दो। नशे के अवगुण को मुझे समर्पित करके देखो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। नशा ये सबसे बड़ा अवगुण है, उसे त्यागने का इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। आज की आरती के पहले ही अपने मन के अंदर संकल्प कर लो कि मैं आज के बाद से कोई नशा नहीं करूंगा। सौंफ, लौंग, इलायची, काली मिर्च इसकी छूट है। गुटखा, तंबाकू से लेकर के ऊपर के कोई नशे यदि आप करते हैं तो इससे अच्छा छोड़ने का अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और मैं कहता मात्र नहीं हूं, मेरी चेतना तरंगे कार्य करती है। आज अगर हजारों हजारों लोग आकर के यहां पर नशा छोड़ते हैं, सैकड़ों सैकड़ों, 25-25, 50-50 के ग्रुप में आकर के लोग नशा छोड़ते हैं अपनी इच्छा से, वो चेतना तरंगे कार्य करती है। अगर 2 मिनट भी समय देकर उनका नशा छुड़वा देता हूं, 90% लोग नशा मुक्त होते ही हैं, चाहे जैसा नशा करते हो। तो केवल कहता मात्र नहीं हूं, मैं अपनी चेतना तरंगों को सामने खड़े लोगों को प्रदान करता हूं। वो ऊर्जा कार्य करती है, उनके जीवन में परिवर्तन डालती है। अतः इस पवित्र स्थल पर आए हुए सभी नशा मुक्त करने के भाव से जो घर के लोग लेके आए हैं, इस पवित्र स्थल पे आकर यहां की ऊर्जा को प्राप्त करो। इस अवगुण भर को मुझे समर्पित कर दो। जीवन पर्यंत तुम मुझे कुछ देना या ना देना, यह अवगुण मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं मान लूंगा तुमने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे घरों में खुशियां देखना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों की किलकारी सुनना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चे डरे सहमे ना रहे, तुम्हारे बेटी बेटियां सहम करके ना रहे, तुम्हारी पत्नियां डर करके ना रहे, उनके साथ मारपीट ना हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उनके घरों में मां की आरतियां हो सके, सब मिलकर के मां का गुणगान करो। यही मेरी पूंजी है, इसके लिए ही मैं आया हूं। सुनहरा सौभाग्य आपके पास है, खाली हाथ नहीं जाओगे। पूरी तरह से नशा मुक्त होने का संकल्प अपने मन के अंदर ले लेना। यह यात्रा तुम्हें बहुत कुछ देती चली जाएगी। बाकी शक्ति जल यहां से प्रदान ही किया जाता है, मां का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद, कि केवल 10-15 दिन लगातार उसको आप ले लीजिए, दिन में 2-3 बार, आपका नशा सहज भाव से छूट जाएगा। आज पहले दिन से ही निर्णय कर लोगे तो 3 दिन के शिविर का और फल प्राप्त कर सकोगे। कल और परसों कुछ महत्वपूर्ण चिंतन आपके साथ जुड़े जाएंगे। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब संकल्प कराता हूं तो कुछ अपनी महत्वपूर्ण साधनाएं समर्पित भी करता हूं। समय का भी ध्यान रखना। मैं 2:30 बजे प्रातः से जगता हूं। रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं रहता। उसके बाद भी मध्य रात में एक बार जग करके कुछ ध्यान के क्रमों को पूर्ण करता हूं। स्वयं सोच लेना कि मैं कितना विश्राम करता हूँ। आप लोग समय पर, सुबह अगर थोड़ा विलम्ब भी हो जाए फिर भी प्रयास कीजिएगा कि ये जो दोपहर का क्रम रहता है, सुबह संध्या के द्वारा बच्चियों के द्वारा योग भी कराया गया, आप लोगों ने सभी योग अच्छे से किया, उस योगों को घरों में भी करते रहोगे। कल भी सुबह प्रातः योग का क्रम होगा, उसमें भी सम्मिलित होइए। मगर आप 1 बजे से कल इस शिविर का लाभ लेने आए हैं। 1 बजे से इस शिविर स्थल पर आप उपस्थित रहे, टहलते घूमते, उसके पहले आप अपने कार्य कर लीजिए। खाना पीना, टहलना, घूमना, कुछ चीज़ खरीदना, लेना देना, चर्चा करना, पंचायत करना, बैठना, इन सब से ऊपर उठ करके समय के लिए, जिस कार्य के लिए आप आए हो, बहुत कम समय मैं आपका लेता हूँ। उस समय के बदले आपको बहुत कुछ देता हूँ।
कल के समय को नष्ट मत करना। ये 3 दिन की आरती आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएंगी। आरती का समय हो रहा है। आरती की व्यवस्था भी कार्यकर्ता कर लेंगे। आपका गुरु आपके लिए जीता है। एक एक क्षण अंश मात्र भी कोई दूसरी विचारधारा स्पर्श नहीं कर गई। ये जीवन आपके लिए आया है। माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा ने भेजा है। आपके लिए जीता हूं, आपके लिए ही मरूंगा। इस शरीर को गलाने में मुझे एक भी अंश मात्र की लिप्तता का भाव मन के अंदर नहीं है। आज भी हूं, कल भी रहूंगा। तुम मुझे अपना मानो न मानो, मगर मैं तुम्हें अपना मानता हूं। एक ऐसी यात्रा है जहां पर एक एक कड़ियां मेरे द्वारा गूंथी जा रही हैं। आज के लोगों को भी सुधारा जा रहा है। पवित्र आत्माओं का भी आह्वान किया जाता है। ये यात्रा एक कुछ लंबी यात्रा के बाद ही समाज को समझ में आ पाएगी। सजग बन करके साधना पथ पे चलने के लिए आप सतत धीरे धीरे प्रयास करते रहें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं मगर समय का अभाव होता है। कुछ लोगों के बहुत से प्रश्न भी हैं जिनको मैं कल और परसों में कवर करने का प्रयास करूंगा। उन सभी बिंदुओं में यहाँ के एक एक पल का लाभ आप उठाएंगे। गौ दर्शन कर लेने मात्र से आपको वहाँ का लाभ मिल जाएगा। इसलिए अंदर जाके सब लोग भीड़ मचाओगे तो वहाँ व्यवस्था पैदा होती है। यदि बाहर से दर्शन कर लिया करें, स्वामी जी की समाधि में आप दर्शन कर लें, एक परिक्रमा कर लें, दानवीर की गुफा में जाकर के आप नमन कर लें। महत्वपूर्ण जो माँ का ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ की माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की शक्तियाँ स्थापित है। माता महिष मर्दिनी का के स्वरूप में माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा विराजमान है। श्रद्धा विश्वास से वहाँ नमन करके 2-4-5 मिनट समय मिलता है तो बैठें, एक चालीसा पाठ कर सके तो उसको कर लें। अन्य लोगों को भी मौका देते रहें। यहाँ समय का दुरुपयोग ना करें, कार्यकर्ताओं के निर्देशों का पालन करें। यहाँ कोई भी व्यवस्थाएं जो दी जा रही हैं आप लोगों के लिए दी जा रही हैं। जो जैसी व्यवस्थाएं, ये मैं मंच से कह रहा हूँ, ये सत्य मानिए। जो कमरों में रुके हुए हैं उससे अधिक मेरा आशीर्वाद चिंतन उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो टेंट में रुके हुए हैं। उनकी तकलीफें मेरे चिंतनों में रहती है, मगर आज वो व्यवस्था है कि सबको कमरे उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। मगर हर पल आपके साथ उन कष्टों को समझता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों की आदत है, कई प्रमुख से प्रमुख हमारे कार्यकर्ता टेंटों में रह रहे हैं, मगर चाहे जितने कमरे यहाँ बनवा दी जाए वो भी हमेशा कम पड़ेंगे। शिविर में बाकी समय आप आते हैं, आपकी व्यवस्था के अनुसार जितनी व्यवस्थाएं अधिक करा दी गई हैं और कराई जाती रहेंगी। सच्चाई ईमानदारी के साथ एक एक कदम बढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर भी हर पल प्रयास जारी है। यहाँ के भूमि का एक भी ऐसा इंच का टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर मेरे सैकड़ों बार कदम न पड़े हो। पंद्रह साल दिन रात यहाँ एक किया गया है। जब यह अंधियारी उजियारी में बदली है, बस इसका लाभ तुम्हें लेना है। एक साधक बनकर, भक्त बनकर, शिष्य बन करके कि हम अपने माँ के दर पर आए हैं, अपने गुरु के दर पर आए हैं। बस निर्मल मन की आवश्यकता है। यहाँ के हर क्षेत्र का लाभ लें, शांत से बैठकर व्यवस्थाओं में जो भी जैसा है। सुभोजन के अखंड भंडारा बगल में चल ही रहा है, व्यवस्थाएं सब दे रखी गई हैं। यहाँ है कुछ अल्पाहार की दुकानें भी कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्था में ले रखी गई हैं। जिनको जहाँ रहे अपना वहाँ पर अपना देख ले। यहाँ भंडारा चलता रहता है सभी के लिए, भोजन के लिए 12 महीने निःशुल्क भंडारा रहता है। आगे धीरे धीरे इसको और गति दी जाएगी मेरे द्वारा व्यवस्थाओं में। पिछले
आश्रम की स्थापना से लेकर के 27 वर्षों से पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं यहाँ पे, रहने की व्यवस्थाएं, मिलने की व्यवस्थाएं, दीक्षा की व्यवस्थाएं, सभी चीज़ें सभी शिष्यों को मालूम भी रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से कैसे क्या अफवाह कौन छूटती है। नया भवन बना तो उसके लिए कौन सी बुकिंग हो रही है, हमें पता जानकारी बता दीजिए, हम भी बुक करा लें कमरा, ऐसा करा लें। इस आश्रम परिसर के अंदर कोई बुकिंग नहीं है। इस पवित्र स्थल पर जो है सब आपका है, आपके लिए है। और सदा रहेगा। मैं भी प्रारंभ में आकर रावटी में काफ़ी समय मैंने अपना समय गुजारा है। मैंने भी कभी परवाह नहीं की थी कहाँ कैसा किन परिस्थितियों में रहना पड़ा। मैं भी चाहता व्यवहार में मकान लेके भी रह सकता था, कह देता यहाँ शिष्य देखते रहेंगे। मगर जिस दर पर माँ ने जिस स्थल को स्वीकार कर लिया हो, वहाँ पर जहाँ जैसे जिस तरह रहने का मौका मिला, उस तरह मैं या मेरे शिष्यों ने रह कर किस यात्रा को गुजारा है, जहाँ पर 10 बाई 10 की जगह नहीं थी। एक एक भूमि को खरीद करके व्यवस्था करके किसी तरह से यहाँ पर एक दिशा दी गई है। आगे भविष्य में किसी को कोई परेशानियाँ ना हो, इसलिए रास्ते के से लेकर के अगल बगल पार्किंग से लेकर सब चीज़ों को आश्रम के निर्माण से ज़्यादा पहले वहाँ महत्व दिया गया। अब धीरे धीरे आश्रम के निर्माण की व्यवस्थाओं में धीरे धीरे गति दी जा रही है। यहाँ का कण कण चैतन्य है, उसका आप लाभ लेंगे। कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उस पर आप सजग रहेंगे। कल की मेरी विशेष ऊर्जा तरंगों का आप और लाभ प्राप्त कर सके। आज की आरती का लाभ लेने के लिए आप सजग हो जाएं। इन आरती के क्षणों में केवल मन को एकाग्र करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और आप नहीं है, सभी सूक्ष्म शक्तियों का आवाहन होता है। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा तो हर पल मौजूद ही है। तीन दिन की आरती आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव डालेंगी, परिवर्तन लाएंगी, आपकी समस्याओं के समाधान का माध्यम बनेंगी। चैतन्य होकर आरती की दिशा में बढ़ेंगे। कल के लिए सजग रहेंगे। मैं आरती के क्रमों के लिए आगे बढ़ाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति
भक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में। जीवन बिताओ परोपकार में मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है। जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।